सिंधु घाटी सभ्यता ब्रॉन्ज एज का एक अद्भुत समय था। ये सभ्यता इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में लगभग 3300 से 1300 बीसीई तक फली फूली। इसका नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा, जिसके आसपास इसके बड़े बड़े शहर बसे हुए थे। यह सभ्यता बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी, जिसमें आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। यह मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साथ इसे दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यताओं में से एक बनाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने पुराने जमाने में होने के बावजूद शहरों की योजना बनाने, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की गहरी समझ रखते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हारापन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, को अन्य प्राचीन सभ्यताओं का समकालीन माना जाता है। यह लगभग उसी समय उभरा जब मेसोपोटामिया और प्राचीन इजिप्ट का उदय हुआ था। इसे जो बात अलग बनाती है वह है इसका अनोखा चरित्र और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर इसका स्थायी प्रभाव। 20वीं सदी की शुरुआत में इसकी खोज ने मानव इतिहास की हमारी समझ को बदल कर रख दिया। सिंधु सभ्यता एक जटिल और उन्नत समाज की झलक देती है, जिसने एक स्थायी विरासत छोड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज एक धीमी प्रक्रिया थी। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हड़प्पा से मिली कलाकृतियों के साथ हुई। हालांकि 1920 के दशक तक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़े पैमाने पर खुदाई नहीं हुई थी, जिससे इस सभ्यता की वास्तविकता का पता चला। इन खुदाई से सुनियोजित शहरों के अवशेष, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, मानकीकृत बाट और माप और एक अलग लिपि का पता चला। इन खोजों ने एक अत्यधिक संगठित और परिष्कृत समाज के निर्विवाद प्रमाण प्रदान किए। इस एपिसोड को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एक बार लाइक का बटन दबा के आज्ञा दो तो वीडियो चालू करें। दबा दिया? तो सब्सक्राइब का है बगल में वो भी दबा दो। वो भी दबा दिया? चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। सिंधु घाटी सभ्यता का शहरी नियोजन अपने समय के हिसाब से उल्लेखनीय रूप से उन्नत था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों को एक ग्रिड प्रणाली पर बनाया गया था। यह सावधानी पूर्वक योजना उच्च स्तर के सामाजिक संगठन का सुझाव देती है। सिंधु शहरों की सबसे खास विशेषता उनकी अद्भुत जल निकासी व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ जैसे सार्वजनिक स्नानागारों की उपस्थिति असामान्य स्वच्छता की चिंता का सुझाव देती है। शहरी नियोजन में इन प्रगति ने सिंधु घाटी सभ्यता को अपने समकालीनों से अलग कर दिया। जबकि सिंधु लिपि के बारे में बहुत कुछ समझ से परे है, पुरातात्विक साक्ष्य उनके समाज और संस्कृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सिंधु लोग अपेक्षाकृत समतावादी समुदायों में रहते थे। यह आवास में एकरूपता और धन के दिखावटी प्रदर्शन के अभाव से स्पष्ट होता है। नर्तकियों, खिलौनों और खेलों को दर्शित करने वाली मूर्तियों की उपस्थिति एक जीवंत और चंचल संस्कृति का सुझाव देती है। कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। उन्होंने गेहूं, जौ, मटर और कपास जैसी फसलों की खेती की। सिंधु लोग हाथी को पालने वाले पहले लोगों में से थे, जिसका उपयोग वे श्रम और संभवतः अनुष्ठान दोनों उद्देश्यों के लिए करते थे। लंबी दूरी के व्यापार के प्रमाण एक जटिल आर्थिक नेटवर्क का सुझाव देते हैं। आज के अफगानिस्तान में पाए जाने वाले लैपिस लाजुली जैसी सामग्रियों से बनी वस्तुएं सिंधु घाटी से बहुत दूर तक व्यापारिक संबंधों का संकेत देती है। सिंधु लोग एक देवी की पूजा करते थे जो फर्टिलिटी और अबंडेंस का प्रतीक थी। अन्य देवताओं में एक सींग वाला देवता और जानवरों की आकृतियां शामिल थी। पशु रूपांकनों वाली मोहरों की खोज उनके धार्मिक विश्वासों में जानवरों के महत्व का सुझाव देती है। विभिन्न स्थलों पर अग्निवेदियों की उपस्थिति कर्मकांड बलिदानों के अभ्यास की ओर इशारा करती है। भव्य मंदिरों के अभाव के बावजूद पुरातात्विक साक्ष्य एक समृद्ध और जटिल धार्मिक जीवन का सुझाव देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि, शिल्प उत्पादन और व्यापार पर आधारित एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों ने कृषि के लिए आदर्श स्थिति प्रदान की। सिंधु लोगों ने परिष्कृत सिंचाई प्रणाली विकसित की। इस कृषि अधिशेष ने अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार का आधार बनाया। सिंधु लोग कुशल कारीगर थे। वे मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में उत्कृष्ट थे। उनका धातु का काम भी प्रभावशाली था। विशेष उपकरणों वाली कार्यशालाओं की खोज कुशल कारीगरों का सुझाव देती है। सिंधु अर्थव्यवस्था में व्यापार महत्वपूर्ण था। उन्होंने मेसोपोटामिया, मिस्र और मध्य एशिया के साथ व्यापार मार्ग स्थापित किए। उन्होंने कपास के वस्त्र,
मिट्टी के बर्तन, आभूषण और हाथी दांत की वस्तुओं का निर्यात किया। बदले में उन्होंने लैपिस लाजुली, लकड़ी और सोना आयात किया। बाटों और मापों के मानकीकरण ने व्यापार को सुगम बनाया। सिंधु घाटी सभ्यता की कला और शिल्प एक गहरी सौंदर्य बोध और उल्लेखनीय शिल्प कौशल वाले लोगों को प्रकट करते हैं। उनका मिट्टी का बर्तन अपनी तकनीकी दक्षता और कलात्मक योग्यता के लिए प्रसिद्ध साधारण उपयोगी वस्तुओं से लेकर विस्तृत रूप से सजाए गए जहाजों तक था। मिट्टी के बर्तनों को अक्सर ज्यामितीय पैटर्न, जानवरों के रूपांकनों और दैनिक जीवन के दृश्यों से सजाया जाता था। ये जटिल डिजाइन उनकी कलात्मक संवेदनशीलता और सांस्कृतिक प्रथाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सिंधु लोग टेराकोटा, पत्थर और धातुओं सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के साथ काम करने में माहिर थे। उन्होंने सोने, चांदी, तांबे और कीमती पत्थरों का उपयोग करके उत्तम आभूषण बनाए। हार, झुमके, कंगन और ताबीज ने पुरुषों और महिलाओं दोनों को सुशोभित किया। उनके आभूषणों के जटिल डिजाइन और शिल्प कौशल उनकी उन्नत धातु कर्म तकनीकों को प्रदर्शित करते हैं। बच्चों के खिलौनों जैसे लघु गाड़ियां और जानवरों की मूर्तियों की खोज उनकी संस्कृति के एक चंचल पहलू को प्रकट करती है। सिंधु कला का सबसे गूढ़ पहलू उनकी लिपि है। मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य वस्तुओं पर पाई जाने वाली यह लिपि आज तक समझ से परे है। विद्वानों का मानना है कि यह लेखन की एक जटिल प्रणाली वाली भाषा का प्रतिनिधित्व करता है। लिपि की गूढ़ प्रकृति ने बहुत अधिक अटकलों और शोध को बढ़ावा दिया है। सिंधु लिपि को समझने से उनकी भाषा, मान्यताओं और सामाजिक संगठन के बारे में जानकारी का खजाना खुल जाता है। सिंधु लिपि अपने गूढ़ प्रतीकों और मायावी अर्थ के साथ विद्वानों को चकित करती रहती है। दशकों के शोध और डिसिफरमेंट के विभिन्न प्रयासों के बावजूद लिपि आज तक समझ से परे है। समझ की यह कमी सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह से समझने में एक बड़ी बाधा है। लिपि अक्सर छोटी मोहरों पर पाई जाती है, जिनका उपयोग व्यापार या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा होगा। मोहरों में अक्सर जानवरों को दर्शाया जाता है, जो धार्मिक विश्वासों या कुलदेवता प्रतीकों के साथ एक संभावित संबंध का सुझाव देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और अंतिम रूप से गायब होने के कारण जटिल और बहुआयामी है। जलवायु परिवर्तन और नदी के पाठ्यक्रम में बदलाव जैसे पर्यावरणीय कारकों ने भूमिका निभाई होगी। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि वर्षा में कमी या बाढ़ में वृद्धि से कृषि उत्पादन बाधित हो सकता है और आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। अन्य सिद्धांत संभावित आक्रमणों या आंतरिक संघर्षों को योगदान देने वाले कारकों के रूप में इंगित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन संभवतः एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जिसमें विभिन्न कारक इसके अंत के लिए एक साथ आए। एक बार संपन्न शहर धीरे धीरे छोड़ दिए गए। आबादी अपनी संस्कृति और परंपराओं के तत्वों को अपने साथ ले जाकर भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में चली गई होगी। हालांकि सभ्यता की विरासत बाद के भारतीय समाजों की सांस्कृतिक प्रथाओं और मान्यताओं में जीवित रही। आधुनिक शोध तकनीकें और प्रौद्योगिकियां सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने के लिए अमूल्य उपकरण प्रदान कर रही हैं। पुरातत्वविद खुदाई न किए गए क्षेत्रों का नक्शा बनाने और भविष्य की खुदाई के लिए संभावित स्थलों की पहचान करने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीकों जैसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और उपग्रह इमेजरी का उपयोग कर रहे हैं। ये गैर आक्रामक तरीके शोधकर्ताओं को पुरातात्विक रिकॉर्ड को परेशान किए बिना सभ्यता की सीमा और जटिलता का पता लगाने की अनुमति देते हैं। डीएनए विश्लेषण भी सिंधु लोगों की उत्पत्ति, प्रवास पैटर्न और अन्य आबादी के साथ आनुवंशिक संबंधों पर प्रकाश डाल रहा है। कंकाल के अवशेषों से निकाले गए प्राचीन डीएनए नमूनों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक उनके पूर्वजों का पता लगा सकते हैं और उनकी आनुवंशिक विविधता को समझ सकते हैं। हड्डियों और दांतों का आइसोटोप विश्लेषण उनके आहार और गतिशीलता पैटर्न के बारे में जानकारी प्रकट कर सकता है। ये वैज्ञानिक प्रगति सिंधु लोगों के जीवन में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान कर रही है। सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें नई खोजें और व्याख्याएं लगातार हमारी समझ को नया रूप दे रही हैं। इस प्राचीन सभ्यता की पहेली को एक साथ जोड़ने के लिए दुनिया भर के पुरातत्वविदों, इतिहासकारों, भाषाविदों और वैज्ञानिकों को शामिल करने वाली सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं। डिजिटल संग्रह,
और आभासी पुनर्निर्माण परियोजनाएं सिंधु घाटी सभ्यता को व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ बना रही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हालांकि लंबे समय से चली आ रही है, हमारी कल्पना को मोहित करती है और विस्मय को प्रेरित करती है। इसका परिष्कृत शहरी नियोजन, उन्नत स्वच्छता प्रणाली और जीवंत कला और संस्कृति इसके लोगों की सरलता और रचनात्मकता के बारे में बहुत कुछ बताती है। सभ्यता की विरासत भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक ताने बाने के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। शहरी नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यापार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जोर आधुनिक समय में गूंजता रहता है। गणित, खगोल विज्ञान और धातु विज्ञान में उनके योगदान ने बाद की भारतीय सभ्यताओं में वैज्ञानिक प्रगति की नींव रखी। गूढ़ लिपि हालांकि अस्पष्ट है, उनके बौद्धिक कौशल के प्रमाण के रूप में और आने वाली पीढ़ियों के लिए हल करने के लिए एक तांत्रिक पहेली के रूप में खड़ी है। जैसे जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे हम मानव इतिहास की परस्पर वर्बंडन हाइट और वर्तमान पर प्राचीन संस्कृतियों के स्थायी प्रभाव की अधिक से अधिक सराहना करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों और स्थायी विरासत के साथ आश्चर्य को प्रेरित करती है और हमें मानव सरलता की असीम क्षमता की याद दिलाती है। उम्मीद है आपको मिस्टीरियस टीवी का यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। मिस्टीरियस टीवी को जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट और लाइक का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।